वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने एमएससी की क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में रिकेट इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। ये रिकेट इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हमने पढ़ लिया था। इसका डिफरेंशिएशन को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन वाई डैश लिख सकते हैं, वाई वन लिख सकते हैं, इसको वाई वन को डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। इक्वल में जो है वो एज इट इज लिखना है। और वाई हमें क्या वैल्यू पुट करनी है। यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में रिकेट इक्वेशन से रिलेटेड या एग्जाम में रिकेट इक्वेशन से संबंधित सवाल पूछा जाए तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है। वाई इक्वल टू माइनस यू वन अपॉन आर यू, यहाँ पे आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा। आज हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। रिकेट इक्वेशन और इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। आज इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए आज हेडिंग डालिए वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिए। वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यदि हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई हो तो उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगी, तो इसके बारे में हेडिंग डाल दीजिए वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज given is of Ricket equation, Ricket equation। 2 मिनट। ये वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन ऑफ रिकेट इक्वेशन, ये हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब हम क्या जानते हैं इसके बारे में, रिकेट इक्वेशन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो नाउ गिवन ये हमें दे रखा होगा, दो कंडीशन हमें दे रखी होगी और बाकी कंडीशन हमें प्रूव करनी होगी। तो नाउ गिवन कंडीशन, नाउ गिवन कंडीशन ऑफ रिकेट इक्वेशन। दो कंडीशन, पहली कंडीशन समझ लो, ये कंडीशन दे रखी है वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। ये रिकेट इक्वेशन है वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। दे देते हैं। वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन ऑफ रिकेट इक्वेशन। रिकेट इक्वेशन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन वन नाम दे दिया। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, तो देखिए सिंस वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन, जो दिया है उसमें हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू पी एक्स पुट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y1 इक्वल टू पी वन एक्स। मैं ओनली फॉर एमएससी से रिलेटेड ही बात करूंगा, बीएससी लेवल की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ हम बीएससी में पढ़ चुके हैं। इसलिए इसको हमने इक्वेशन एक नाम दिया, इसको हम इक्वेशन दो नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन तीन नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ये इक्वेशन वन है, वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये कंडीशन हमें दे रखी है और ये कंडीशन हमें दे रखी थी। तो हमने इसका क्या किया कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया। वाई वन इक्वल टू पी वन एक्स हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर यह हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट अस अ कंडीशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकेट इक्वेशन। इसका रिकेट इक्वेशन
रिकेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1/z, ये इसकी रिकेट इक्वेशन हो जाएगी। ये सॉल्यूशन मैंने पहले वाली क्लास में निकाल लिया है। y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1/z, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये 3 इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, ये y का डिफ्रेंशिएशन करने पर y1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन p1x हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन करो 1/x का क्या होता है, 1/x²। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो -1/x², तो z का z² हो जाएगा और z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। तो z1 ऊपर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ये एक नई इक्वेशन आ गई। ये एक नई इक्वेशन, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दो। अब ये y और y' की वैल्यू हमें पुट करनी है। ये इक्वेशन 1 में y और y' की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 ये y' की वैल्यू, यहाँ से y' की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करो। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 और 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, y1 की वैल्यू पुट करो। तो y1 की वैल्यू क्या है, p1x माइनस z1/z²। ये y1 की वैल्यू इक्वल में क्या है, p है। इक्वल में क्या है, p है। तो p की इक्वल में p है, तो p का p एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे p का p एज इट इज रख लो, प्लस q का q एज इट इज आ जाएगा। y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू px प्लस 1/z, ये वैल्यू आ गई, प्लस ry², इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, px प्लस 1/z का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कर लिया, ये इसका स्क्वायर कर लिया। अब आगे सोल्व करो। ये p1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, p1x को मैंने पहले बता दिया था। ये कंडीशन हमें दे रखी है, p1x y1 के बराबर है। तो p1x की जगह मैं y1 लिख लेता हूँ। ये देखो, p1x की जगह मैं y1 लिख लेता हूँ। ये y1 लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज, z1 का z1/z² इक्वल टू प्लस, ये प्लस लिख लिया। ये qpx यहाँ पे अंदर में भेज दूँ इसको, ये q है तो q एज इट इज px की जगह मैं y लिख सकता हूँ, px की जगह y लिख सकता हूँ, क्योंकि ये px इक्वल टू y है। तो px की जगह मैं y मान रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर भी भेज लेता हूँ और मान भी रख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, qy हो जाएगा। प्लस का प्लस आ जाएगा, q1/z का प्लस का प्लस q/z का q/z आ जाएगा। यहाँ पे q/z आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस, ये यहाँ पे अंदर मान px प्लस 1/z का होल स्क्वायर है। तो इसको पहले खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a²। तो a² का p का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस 2ab 2p/z प्लस b² 1/z का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो। ये y1 का y1 एज इट इज रहेगा, या y1 की जगह मैं मान कुछ रख लूँ। y1 p1 के बराबर है, ये रहा y1 p1 के बराबर है। तो y1 की जगह p1 रख लो, y1 की जगह मैं p1 रख लेता हूँ। तो y1 की जगह मैं p रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, y1 की जगह p हो जाएगा। तो p का p एज इट इज रखो, माइनस z1, ये z1/z2 की जगह हम कांस्टेंट कुछ भी मान लें, या y1 का y1 एज इट इज आ जाएगा, या y1 की वैल्यू पुट करो। अच्छा, y1 का मान रख लेता हूँ मैं। y1 का मान क्या है, p + qy + ry²।
तो ये y1 की जगह मैं मान रख लेता हूँ। y1 का मान क्या है, ये रहा। y1 का मान हमें दे रखा है p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये मान मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो y1 का मान पुट करो, p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, ये पुट कर लिया, माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर, z1 अपॉन जेड स्क्वायर एज इट इज रख लिया, इक्वल टू p प्लस क्यू वाई का क्यू वाई आ जाएगा प्लस q अपॉन जेड का q अपॉन जेड आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ये p स्क्वायर p किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पे आर वाई यू लिख लेता हूँ मैं, आर वाई का स्क्वायर, p y के बराबर है, p की जगह y लिख लिया, आर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे r भेज दो तो 2r p y के बराबर है। तो मैं p की जगह y p की जगह y और y की जगह p लिखता हूँ। तो यहाँ पे p की जगह y लिखा, तो यहाँ पे भी p की जगह y लिख लो। तो 2ry लिख लेता हूँ, 2ry अपॉन जेड प्लस यहाँ पे r अंदर भेज लो, तो r अपॉन जेड स्क्वायर ये हो जाएगा, r अपॉन जेड स्क्वायर ये हो जाएगा। अब p से ये p कैंसिल आउट हो गया, ये क्यू वाई से ये क्यू वाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, आर वाई स्क्वायर से ये आर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर ये बचा है। तो यहाँ पे लिख लो माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर ये बचा, ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर को मैं साथ साथ ले लूँ, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस आर अपॉन जेड स्क्वायर ये आ गया। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्यू अपॉन जेड ये हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 2r y अपॉन जेड हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, इसको माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे सब में मैं माइनस का मैं गुणा करवा लूँ, माइनस जेड स्क्वायर का मैं गुणा करवा लेता हूँ, सब में माइनस जेड स्क्वायर का गुणा करवा लो, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे z1 बचेगा। तो यहाँ पे z1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे r बचेगा तो r लिख लेता हूँ। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, जेड स्क्वायर का गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर एक जेड बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस क्यू जेड प्लस जेड क्यूब बचेगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जेड ऊपर एक जेड आएगा और यहाँ पे जेड से जेड स्क्वायर आएगा, तो जेड स्क्वायर से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, एक जेड ऊपर बचेगा, तो 2zry इक्वल टू 0 ये हमारे पास बचा। अब इसको मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ, ये इस कंडीशन को कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से जेड कॉमन आ रहा है, तो z1 प्लस r प्लस यहाँ पे जेड को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो जेड यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ पे क्यू बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, जेड कॉमन आ गया, 2ry बचा, तो 2ry इक्वल टू 0 ये बचा। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ही सेट कर लेता हूँ इसको, ये यहाँ पे जेड है, यहाँ पे प्लस का आर है, उधर भेजो माइनस का आर हो जाएगा, तो उधर माइनस का आर कर लो, तो z1 प्लस जेड क्यू प्लस 2ry इक्वल टू, ये प्लस का आर है, इधर आएगा माइनस का आर हो जाएगा, तो इधर माइनस का आर हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया, इसको और भी इसका डेरिवेटिव करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको और भी आगे डेरिवेटिव करके हम IF निकालेंगे, IF निकाल के हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये z की लास्ट वैल्यू हमने निकाली। अब इसको मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं इसको डेरिवेटिव के रूप में लिख लेता हूँ, इसको डेरिवेटिव लिखता हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, z1 को लिख सकता हूँ dz अपॉन dx ये लिख सकता हूँ, z1 को dz अपॉन dx ये लिख सकता हूँ, प्लस z का z एज इट इज आ जाएगा, ये q प्लस ry, q प्लस 2r और y की जब p की जगह y लिखा था, अब y की जगह आपको क्या लिखना है, p लिखना है। आपने पहले p की जगह y लिखा था, अब y की जगह आपको p लिखना है, इक्वल टू यहाँ पे प्लस का r था, इधर आएगा माइनस का r, तो यहाँ पे माइनस का r ये लिख लिया। अब इसको आगे और सॉल्व करो,
और ये इक्वेशन कौन सी है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख लो, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका IF क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में इंटीग्रेशन, होगा ये px, e की पावर में इंटीग्रेशन px की वैल्यू यहाँ पे क्या है, q + 2rp, तो यहाँ पे लिख लो q + 2rp, ये px की वैल्यू और dx। ये हम BSc की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में BSc वाला मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, ZIP, Z का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे R की वैल्यू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे -R लिख लेता हूँ, और dx। यहाँ पे Z की वैल्यू कौन सी है, Z की वैल्यू रखनी है आपको q प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये Z तो Z एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर में इंटीग्रेशन q + 2rp dx, ये आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये मान रखो, e की पावर में q + 2rp और dx, तो यहाँ पे dx आ जाएगा, और यहाँ पे -R है, वो -R यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे -R, तो माइनस को मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे dx का dx आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन यहाँ पे मुझे मान रखना पड़ेगा, तो मैं इसको इक्वेशन, हमारी इक्वेशन कहाँ तक गई थी, इक्वेशन गई थी 5 तक गई थी, इसको मैं इक्वेशन 6 नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन है 6, ये इक्वेशन 6 है। तो मैं अब इसको ये वैल्यू हमें पुट कर दे, रिकेट इक्वेशन से हम देखते हैं, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू Z by इक्वेशन 6 ऑफ Z by इक्वेशन 6 फिर हमें Z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तो इक्वेशन 6 एंड पुट द वैल्यू Z इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकेट इक्वेशन। रिकेट इक्वेशन से हम जनरल सॉल्यूशन क्या जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू px + 1/z, ये हम जनरल सॉल्यूशन जानते हैं, y इक्वल टू px + 1/z, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर z की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर निकल जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकाल के यहाँ पे z की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे px का मान पुट, यदि कोई वैल्यू एग्जाम में दी जाती है, ये इन कंडीशन से रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको स्टेप याद रखनी है, आपको स्टेप याद रख के फिर सवाल करना है। px की वैल्यू एग्जाम में दी हुई होगी, यहाँ पे px की वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यहाँ से z की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिए, फिर लास्ट में y का मान निकालना है। इस तरीके से करेंगे। और इसके सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो इसके सवाल में आपको बता देता हूँ, कि इसके सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। चलो इसके सवाल देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सवाल देखिए, जैसे एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जैसे एक सवाल लिख लीजिए, ये सवाल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। चलो पीछे ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा।
ये देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकेटी इक्वेशन। रिकेटी इक्वेशन दे रखी है हमें रिकेटी इक्वेशन दे रखी है, 2 मिनट। ये रिकेटी इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। यह हमें रिकेटी इक्वेशन दे रखी है। वेयर आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन दे रखा है 1 + 10x। यह हमें सिद्ध करना है, ये 1 + 10x यह हमें दे रखा है। तो अब इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो ठीक इसी एज इट इज मैंने पहले बताया था उसी तरह सॉल्यूशन करना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकेटी इक्वेशन dy अपॉन dx हमें दे रखा है और यह हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या जानते हैं? गिवन कंडीशन हमें कंडीशन क्या दे रखी है? तो गिवन कंडीशन ऑफ रिकेटी इक्वेशन, गिवन कंडीशन ऑफ रिकेटी इक्वेशन हमें दे रखी है dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। यह हमें दे रखा है। अब आगे करो, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है? 1 + 10x दे रखा है, 1 + 10x दे रखा है। तो इससे हम कैसे लिखेंगे? गिवन कंडीशन ऑफ वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या दे रखा है? 1 + 10x दे रखा है। तो इसे y इक्वल टू 1 + 10x ये लिख लिया। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। तो अब इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y1 इक्वल टू हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 + 10x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का तो 0 हो जाएगा और 10x का सेक स्क्वायर x। तो इस y1 को मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ। तो इसको dy अपॉन dx लिख लिया। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। इसके बाद हम क्या जानते हैं? इसके बाद हम जानते हैं कि y की वैल्यू, रिकेट इक्वेशन क्या जानते हैं? तो नाउ वी लेट अ condition of given general solution of Ricket equation। रिकेटी इक्वेशन हम क्या जानते हैं? रिकेटी इक्वेशन हम जानते हैं, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया था। रिकेटी इक्वेशन y इक्वल टू 1 + 10x, 1 + 10x। ये px की वैल्यू है। px की वैल्यू 1 + 10x प्लस 1 अपॉन z। ये मैंने बताया था 1 अपॉन z। अभी मैंने आपको बताया है, ये मैंने बताया y इक्वल टू px की जगह वैल्यू पुट करनी है प्लस 1 अपॉन z। तो ठीक एज इट इज ये मैंने लिख लिया। y इक्वल टू 1 + 10x प्लस 1 अपॉन z। इससे मैंने ये लिख लिया। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। मैं इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब आगे सॉल्यूशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन कर ले। इसका क्या हो जाएगा? y का y डैश हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन y को मैं y1 लिखा, इसको मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ। इक्वल टू ये 1 का तो 0 हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और 1 अपॉन z का 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह z स्क्वायर। और यहाँ पे z का करेंगे तो क्या हो जाएगा? z1 हो जाएगा। z का z
इसका हाँ जेड का Z1 लिखो या जेड लिखो, बात तो एक ही है। इसको Z1 नाम दे देता हूँ, इसको Z1, इसका भी करेंगे ना तो Z1 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 5 नाम दे देता हूँ, इसको 5 नाम दे देता हूँ। तो 4 और 5 की वैल्यू y और y' की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पहले भी हमने यही किया था, y और y' की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करी थी, तो अब y और y' की वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 1। 4 और 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू क्या आएगी, y' की वैल्यू रखनी है। तो y' की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो sec स्क्वायर x माइनस Z1 Z स्क्वायर, sec स्क्वायर x माइनस Z1 अपॉन Z स्क्वायर, ये रख ली। इक्वल में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, y का आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1 + 10x + 1 अपॉन Z। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 + 10x + 1 अपॉन Z, ये y की वैल्यू पुट कर ली, प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ पे फिर रखो, इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 1 + 10x + 1 अपॉन Z का होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू पुट कर ली। अब इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस Z1 अपॉन Z स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 2 - 2 यहाँ पे आ जाएगा -2 10x, ये -2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन Z प्लस, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, इससे हम इसको खोल लेंगे। तो 1 + 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, 1 + 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको खोलने पर हो जाएगा 1 + Z, ये हो जाएगा 1 + 10x + 1 अपॉन Z का होल स्क्वायर, ये 1 + 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये sec स्क्वायर एक एज इट इज आ गया, माइनस Z1 अपॉन Z स्क्वायर एज इट इज आ गया, इक्वल का इक्वल 2 - 2 माइनस, यहाँ पे 2 अंदर भेज दो, -2 आ जाएगा, -2 10x, और ये 2 अपॉन Z आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, 1 + 10x का स्क्वायर करो, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 + 10x का स्क्वायर प्लस इसका 2ab आ जाएगा, तो 2a का मान ये रहा 1 + 10x, और b का मान 1 अपॉन Z प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 अपॉन Z का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन Z का स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर लेंगे। तो 1 + 10x का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x होता है, 1 + 10x sec स्क्वायर x, तो ये 1 + 10x और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, +2 और -2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 2 10x बचा, -2 अपॉन Z, तो जो बचा है उसे हम लिख लेंगे, यहाँ पे -Z अपॉन Z स्क्वायर बचा है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन Z, इसको हम लिखेंगे, ये इधर -Z अपॉन Z स्क्वायर बचा है, तो -Z1 अपॉन Z स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, इक्वल टू, यहाँ पे इधर क्या बचा है 2 10x बचा है, तो इधर -2 10x का -2 10x लिख लिया, -2 अपॉन Z का 2 अपॉन Z प्लस, यहाँ पे 2 को अंदर भी भेज दूँ, 2 + 2 10x हो जाएगा, 2 + 2 10x हो जाएगा, तो ये 2 + 2 10x 2 अपॉन Z, ये Z भी अंदर भेजना है, तो 2 अपॉन Z प्लस 2 10x
अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये प्लस का 2 अपॉन जेड, ये माइनस का 2 अपॉन जेड, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो उसे लिख लेते हैं, ये 2 10 एक्स अपॉन जेड और माइनस 2 10 एक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस Z1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू जे माइनस का 2 10 एक्स। तो मैं जेड को यहाँ पे भेज दूँ तो 2ZX हो जाएगा, 2 माइनस 2Z 10X हो जाएगा, 2Z 10X 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा 2 10X अपॉन जेड। 2 10X तो ये कट जाता, 2 मिनट इसको मुझे देखने दो, ये हो जाएगा। यहाँ पे कई गलती हुई है, 2 मिनट इसको देख लेते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 2 माइनस 2 को अंदर मैंने भेज दिया, तो 2 को अंदर भेज दिया, माइनस 2 10X, ये 2 का माइनस 2, ये माइनस 2 10X और माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन 10X स्क्वायर, ये आ गया सही है, प्लस 1 प्लस 10X 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये आ गया। तो गलती कहाँ हुई, 2 अपॉन 2 से 2 अपॉन 2 कैंसिल, अभी इसको हम कैंसिल नहीं करते, इसको सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो, ये तो माइनस 2 10X का माइनस 2 10X आ जाएगा और माइनस 2 अपॉन जेड प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ये भी खुल जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर से ये भी खुल जाएगा। तो इसको हम खोलते हैं, हाँ इसको हम खोलते हैं, 2 मिनट इसको वापस लिखना पड़ेगा, इसको लिखो, ये इसको अब एक बार 2 मिनट इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसको वापस लिख देते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर माइनस Z1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया और इधर माइनस 2 10X ये बचेगा और इधर बचेगा माइनस 2 अपॉन जेड ये बचेगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB 2 10X प्लस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस यहाँ पे 2 अपॉन जेड आ जाएगा, 2 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड 10X 2 अपॉन जेड 10X प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर। अब राइट होगा। अब सेक स्क्वायर एक्स, अब इसको कैंसिल करो, ये सेक स्क्वायर एक्स 2 अपॉन जेड ये प्लस का है और 2 अपॉन जेड यहाँ पे माइनस का है, तो 2 अपॉन जेड और माइनस 2 अपॉन जेड ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन जेड 10X, यहाँ पे 2 अपॉन जेड 10X, ये तो एज इट इज रहेगा 2 10X 1 प्लस 2 10X 1 प्लस 2 10X और 1 माइनस का 2 10X और प्लस का 2 10X, ये दो कैंसिल हो गए, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा है उसको लिख लेते, माइनस Z1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल में क्या बचा है, ये बचा है 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 10X अपॉन जेड ये बचा है, तो 2 10X अपॉन जेड ये एज इट इज लिख लिया। अब माइनस जेड स्क्वायर, ये सभी को उधर में ले आता हूँ, तो ये माइनस Z1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये माइनस का 2 10X अपॉन जेड ये आ जाएगा। अब माइनस जेड स्क्वायर का मैं गुणा कर लूँ तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का Z1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे एक जेड बचेगा, तो 2 10X प्लस का 2 10X और जेड यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dx लिख सकते हैं, तो dz अपॉन dx प्लस इस 1 को इधर में भेज दूंगा, इधर इसको लिखो 2 10X
और जेड का जेड एज इट इज इक्वल टू प्लस का 1 है, इधर का माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लिख लेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन 2 10x dx, 2 10x dx हो जाएगा। इसको आप सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, ई की पावर इसका इंटीग्रेशन 2 को मैं बाहर निकाल लूँ, 10x का क्या हो जाएगा log sec x, log sec x। अब log sec x 2 को मैं इसके ऊपर भेज लेता हूँ, तो ई log इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई log sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई और log कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बचेगा, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस सी ये लिख लेंगे, sec स्क्वायर एक्स प्लस सी ये लिख लेंगे, ये sec स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें z की फॉर्म में लिखना है, तो z की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर r dx ये लिखेंगे। अब यहाँ पे z का z इज इट इज ई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कौन सी है, sec स्क्वायर एक्स, ये प्लस सी तो अभी नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, तो प्लस सी को हम एंड में लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec स्क्वायर एक्स ये मान मैंने लिख लिया, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर एक्स। आर की वैल्यू कौन सी है, आर की वैल्यू ये रही -1, तो यहाँ पे -1 रखो, तो आर की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, तो माइनस यहाँ पे बाहर ही लिख लो, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब इसको लिख लो, ये z sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का 10x होता है, तो -10x प्लस सी, ये यहाँ पे सी आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम सी मान लेते हैं, तो -10x प्लस सी। अब यहाँ से हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 10x, ये c प्लस का है, तो c -10x अपॉन sec स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। तो ये z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, ये z इक्वल टू c -10x अपॉन sec स्क्वायर है, ये z की वैल्यू है। अब आगे इसको हम लिखेंगे हमें जनरल सॉल्यूशन में मान रखना है। अब एंड में हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन में मान रखना है, तो हम क्या लिख लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ z की वैल्यू पुट करनी है, z इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकेट इक्वेशन। रिकेट इक्वेशन में पुट करो, रिकेट इक्वेशन क्या होते हैं, y इक्वल टू px का मान क्या है 1 प्लस 10x, px का मान क्या है 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन z, तो z की वैल्यू कौन सी है, z की वैल्यू हमारे पास है c 10x अपॉन sec स्क्वायर एक्स, तो इसको उल्टा लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स अपॉन c -10x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन c -10x, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।